भाई को भी इधर बुलाया, और जो मैंने आप लोगों से बात कहनी थी भाई को भी बोला था कि बात जो है ना मैंने शेयर करनी है। बात ये है कि भाईजान वो ना, मैंने ये फैसला किया है कि सलमा को भी मैंने बोला है, और अम्मी का भी यही फैसला है, अम्मी से भी मैंने बोला है। तो फैसला ये है कि ये अब घर जो है ना हम नहीं बेचेंगे। तो ये बेल्ट देखें, ये टूटा पड़ा था। दूसरा, इसकी मोटर ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से वो मोटर निकाल के मिस्त्री ले गया। ये देखें, इसका काम जो है ना अंदर से ये बनवा दिया है। ये जो डब्बा है ना वाइट वाला, ये ख़राब था, तो उसकी वजह से ये रुकता नहीं था। मैं ये कहना चाहता था कि अब जो है ना हम ये घर नहीं बेचेंगे। मैं नहीं बेचूंगा ये घर। लो जी, मैं आऊँ नहीं तो करा लूँ। नहीं नहीं हो जाएगा। ये देखें जी, पहले उसको रखा, फोल्ड किया। अब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक। तो जी दोस्तों, हमारा शाम वाला व्लॉग हो गया स्टार्ट इस नेक दुआ के साथ कि जो मेरे बहन भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए, और मुझे भी अल्लाह पाक शिफाए कामला अता फरमाए। और जो लोग जिन परेशानी में मुब्तला, अल्लाह पाक उन सब की परेशानियाँ दूर फरमाए। बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए, और मेरे सब देखने वाले बहन भाइयों पे अपना रहम करम फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो दोस्तों, शाम का व्लॉग कर लिया स्टार्ट। जैसा कि पिछली वीडियो में आप सबको बताया था, बोला था कि आज घर के ये बोर्ड वगैरह ये जो है ना इनका काम करवाना है, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकते हैं हमारे लिए मज़ीद, कि बच्चे हैं इधर सब। तो मैं इंतज़ार में था, क्योंकि मैं रुका हुआ था, मेरी तनख्वाह नहीं थी, और साफ ज़ाहिर है कि जब बंदे के पास फुर्सत ही ना हो तो फिर क्या बंदा कर सकता है, फिर तमाशा ही देख सकता है। तो मैं यही तमाशे ही देखता रहा, लेकिन आज इस तरह है कि यही बोर्ड करवा लेता हूँ। बाकी सलमा की बहुत सारी और भी ऐसे ख्वाहिशात हैं, फरमाइशें हैं। मैंने इसको बोला, मैंने कहा अभी सब्र कर ले, कुछ टाइम दे दे मुझे, इंशाल्लाह मैं वो भी करूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आज फर्स्ट पहले जो है ना मैं ये करवा रहा हूँ। जो बोर्ड है मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि किस तरह ख़तरनाक है। ये देखें, ये है बोर्ड जी। और इधर से जैसे बच्चे आते हैं ना, ये बिल्कुल पास ही है। इधर मतलब इस जगह पे बंदा खड़ा हो, अब देखें मैं आपको दिखाऊं, ये सीढ़ी पे है। अब बच्चा इधर से आए, ऐसे हाथ लगाए तो करंट लग सकता है, क्योंकि ये नंगा है बिल्कुल, तारें ये देखें निकली हुई हैं। तो एक बोर्ड ये है, इसका ज़्यादा है क्योंकि सीढ़ियों पे बच्चे आते जाते रहते हैं बार बार, तो इधर लड़ाई झगड़े में भी इधर चले जाएं तो फिर ये नुकसान हो जाएगा, अल्लाह ना करे। तो बाकी जो है ना ये हो गया। इसके बाद दूसरा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दूसरा जो है वो किधर है, सलमा भी अब अंदर कोई काम कर रही है। हाँ ये देखें, ये लटका हुआ है। ये तो समझे कि हर वक्त किचन का है, ये हर वक्त इस्तेमाल होता है, बटन वगैरह, या इधर बच्चे या सलमा खुद भी आती रहती है, तो ये भी बहुत ख़तरनाक है। तो इसको भी जो है ना ये भी सेट करवाना है। मिस्त्री साहब को जाता हूँ, ले आते हैं। मौलवी साहब भी रेडी है, तो अभी चलते हैं फिर मिस्त्री को ले आते हैं। तबीयत नासाज है, साथ नहीं दे रही तबीयत भी, क्योंकि इतनी शदीद जिस्म में दर्द हो रहा है, और दर्द की गोलियाँ खाई हैं, और क्या कहते हैं, दिमाग जो है सिर्फ जाम सा हुआ पड़ा है, और मेरी आंखें वजनी है, दर्द हो रहा है, नाक में भी बहुत दर्द है, और इस जगह पे भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वो भी डॉक्टर से मशवरा करता हूँ, उसको बोलता हूँ कि यार मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, सर्दी भी लगी हुई है, तो वो भी देखेंगे। और यहाँ पे ये देखें जी, सलमान खान मेरे सोने शहज़ादे जो है ना इधर अपने काम में लग गई है। ये रज़ाइयों का काम इसने कर दिया है स्टार्ट, गद्दे और रज़ाइयाँ अपनी बनाना, क्योंकि सर्दी जो है ना अब बढ़ चुकी है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब जो है ना इसका ये काम फाइनल कर रही है। जैसा कि पहले अब्बू की डेथ से पहले इसने स्टार्ट किया था, तो फिर इसने छोड़ दिया। ये देखो ये किस तरह कर रही है, पहले घुमाती आई, अब फिर उस तरह। अब देखना इसको, अब क्या कर रही है उसको? हाँ, पहले ऐसे सीधा उसको रखा कपड़े को, फिर ये फोम रखा, फोम के ऊपर फिर इसको ऐसे गोल फोल्ड करती आई। अब फिर इसको ये पता दो बंदों का काम होता है इधर, तो थोड़ा फिर सा ये हेल्प किसी तो की फिर चाहिए। तो फिर बुला लेती जब इसको, अपना सिद्रा को, या मरियम है, सिद्रा है, किसी को बुला लेती। बुलाती हूँ उनको, अभी मैंने कहा स्टार्ट कर लूँ थोड़ा सा, फिर उनको बुलाऊंगी। ये देखें जी, ये इस तरह अब करे जा रही है। ये इसको फोल्ड करके अब नीचे से कपड़ा उसका सीधा किया। अब ये हो गया। लो जी, मैं आऊँ नहीं तो करा लूँ। नहीं नहीं हो जाएगा। ये देखें जी, पहले उसको रखा, फोल्ड किया। अब ये अजीब तरीका है, ये देखो,
वो फोम नीचे आ गया। अब ये चलो जी, इसलिए कहते हैं अक्लमंद बीवी किसी किसी के नसीब में होती है। अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में शायद मेरे कोई अच्छे कर्म होंगे, कोई मुझ में अच्छाई होगी कि अल्लाह पाक ने मुझे ऐसी बेगम से नवाजा है। मैं अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों शुक्र अदा करता हूँ कि सलमा मेरी बेगम है। शायद कोई और आ जाती तो फिर मेरे तो फट्टे चक जाती। ये सब काम, ये जो इनके काम, रजाइयों के काम भी कर लेती है, घर को भी संभालना, और ये मज़े की बात ये चारपाइयाँ भी बना लेती है। ये वाली जो है ना, ये सारी चारपाइयाँ इनको भी बना लेती है। ये भी, ये तो फिर भी मोटी रस्सी है, वो देखें वो बिल्कुल बारीक वाली, उसको भी तैयार कर लेती है माशाल्लाह। अल्लाह पाक मेरी बेगम को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, खुश रहे, आबाद रहे माशाल्लाह जी। ये देखें, ये हो गया फाइनल। वाह जी वाह, ज़बरदस्त, क्या बात है बोनस की। ऐसे जब तक इंतजार करती। हाँ, अब हो आप गया सलाम दुआ कर लो, मैंने वीडियो स्टार्ट की हुई है, तो मैं वो फिर मिस्त्री ले आता हूँ, तो ये काम करने हैं बाकी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी माशाल्लाह ठीक है, और हमारे घर में भी सब ठीक है। तो हमारा व्लॉग शुरू हो चुका है, तो आप लोगों ने साथ रहना है, जो रूटीन होगी सब आप लोगों से शेयर करेंगे। हाँ जी, तो आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना है इंशाल्लाह। चलें जी, बाकी कोई चौक के काम हो तो वो भी मुझे बता दो। तबीयत सेट नहीं है, ये ना हो कि फिर मैं बार बार फिर बाइक पे आता जाता रहूँ। चौक के काम। हाँ हाँ है, छोटे से। एक तो वो उस दिन ना मैंने राशन जो लिखवाया था, चाय की पत्ती नहीं, मतलब कि भूल गई थी, पता नहीं क्या हुआ। मैंने इसलिए आपको बोला था, बार बार बोलता था कि जो भी चीज़ें हो ना, ख़ास तौर दुकानदार वाली, वो मुझे एक साथ बता दिया करो। मैं बार बार, मेरी सुनो पहले, मेरी सुन लो। मैं बार बार जाऊंगा और वो फिर उसको पैसे याद आ जाते हैं, वो फिर मुझसे पूछने लग जाता है। उस टाइम मैंने सारा राशन लिखवाया था, सारा राशन मुकम्मल था। एक सर्फ मैं खुद भूल गई थी, जो मैंने खुद लिखवाया ही नहीं था, लेकिन ये चाय वाली पत्ती मैंने पहले लिखवाई थी। लेकिन वो राशन ना, मुझे लेने की कोई टेंशन नहीं होती, मैं जाता हूँ, लेकिन वो फिर आगे से बातें करता है ना जिस तरह, मतलब ये नहीं, नाराज तो नहीं होता, फिर बार बार अच्छा नहीं लगता। उसके पास भी गाहक बैठे होते हैं, वो फिर कहता अल्ताफ भाई पैसे, अल्ताफ भाई पैसे, तो फिर मज़ा नहीं आता ना। तो उसको बोलो ना कि अभी थोड़ा ना हमें टाइम लगेगा। उसको पता है, इसलिए तो वो चुप है। मतलब उस वक्त तो कह देता है कि सुनाओ क्या बना, क्या किया हुआ है, कुछ किया नहीं किया। इस तरह तो मुझे भी एक चीज़ की इतनी ज़रूरत है अभी फ़िलहाल, लेकिन मैं जो है ना, ओह अल्लाह खैर, आपको क्या हो गया अब? एक चीज़ घर की है, लेनी है, जो वो भी ज़रूरत की है, पर जो है ना चुप कर जाती हूँ, कहती हूँ कैसे मैं आपको बोलूँ। आप बोलेंगे ये जो है ना ऐसे, इसको पता भी है सारे हालात का, फिर भी ऐसे क्या क्या है क्या? नहीं, छोड़ो, रहने दो। नहीं बता दो। अच्छा पहले वो आप वीडियो में वो फिर मेरे देखने वाले भी बोलेंगे कि सलमा कोई बात बोलती है तो उसकी ये विश पूरी नहीं करता। तो आप बताओ, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। राशन में से तो एक पत्तियाँ याद करके ले आना, क्योंकि मैं इधर से वो लेती हूँ ना छोटियाँ पत्तियाँ 10 रुपए वाली। मैं 100 रुपए की 10 पत्तियाँ लेती हूँ, वो एक टाइम की चाय बनती है, वो इतनी मतलब के सही नहीं है। आप पैकेट ले आते हैं ना, जैसे मैं एक पाव वाला या आधा किलो वाला, वो ले आना, और एक ले आना जो झाड़ू लगा के वो कचरा जिसमें डालते हैं, वो क्या होता है, छोटा सा, हाँ डिब्बा, हाँ वो वाला जो आप पिछली बार लेके आए थे। हाँ ठीक हाँ, है, वो वाला, ये 2 चीजें ये लेके आनी है, बस ये याद से ले आना। बाकी मुझे वो टेंशन हो जाएगी। बताओ अब वो फिर पता है क्या, वो बातें आ जाती हैं, फिर कमेंट्स मुझे करते हैं कि पूरी बात नहीं करती, और ऊपर से फिर आप शायद ऐसी बातें अपनी छुपा लेते हो अपनी इज्जत बनाने के लिए। पता है क्या मेरे ऊपर आ जाती है कि वो कहते हैं अपनी इज्जत बनाने के लिए आप फिर ऐसी उसकी जो बातें होती है वो छुपा देते हो, अपनी बातें करते रहते हो। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो ये था, फिर मैं सोचती हूँ कि कैसे आपको बोलूँ, ये भी आपके लिए फिर परेशानी हो जाए, फिर आप बोलेंगे सलमा कह रही है। मैं कोशिश तो कर सकता हूँ ना, ये तो नहीं, मैं आगे कोशिश कर लूंगा। जो चीज़ है बताओ मुझे क्या है। वो कपड़े सुखाने वाली मशीन लेनी थी। ये मशीन है तो सही। ये धोने वाली है, वो भी खराब हो गई है। इसको मैं सेट करवा देता हूँ। हाँ, इसको सेट मशीन आज वो मिस्त्री बुला रहा हूँ, ये भी सेट करवा देता हूँ। ये कल जैसे ही वो बाजी ने लगाई हुई थी ना मशीन, हाँ। तो चलते चलते ना इसका मसला बन गया। फिर वो थोड़े से कपड़े धुले हुए आज आए, तो आज उन्होंने कहा बाजी ये मशीन सेट नहीं करवाई, मैं कपड़े कल वाले रह गए थे, आज मैं वो धुलाई कर रही थी। मैंने कहा वो आपके भाई की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक हो जाए ना फिर किसी को ले आएगा, फिर चेक करवाएगा। ये भी खराब है, मतलब इसको भी सेट करवाना है। और वो मसला ये है बच्चों के जो है ना, पहले जब हमने सोचा हुआ था कि बच्चों की शॉपिंग करेंगे सर्दियों की,
तो उनके कपड़े जो है ना पिछले सर्दियों वाले थोड़े से पड़े थे, वो भी ऐसे मतलब के छोटे छोटे से हैं। वो तो खैर सही है, वो तो मैं नहीं कहती कि गुजारा चल जाएगा, तो बाकी वो है फिर सूखते नहीं है। अब धूप भी निकलना बंद हो गई है, तो 3-4 दिन में सूखते भी नहीं है। तो यही मसला है कि बच्चों के डेली के कपड़े होते हैं, जैसे वो धुलाई हो ताज़े जो है ना, उसमें सुखा के ना फिर बच्चों को पहना दें। ये है कि अगर वो हो जाती ना मशीन कपड़े सुखाने वाली, तो मेरे लिए ये थोड़ा टेंशन मेरी ये ख़त्म हो जाती थी। चलो मैं करता हूँ, कुछ पता करता हूँ, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले से पूछता हूँ। वैसे यार वो आते तो हैं इधर, जो रिक्शे पे आते हैं और गाड़ी लेकर आते हैं, बेच रहे होते हैं किस्तों पे। वो भी पहले भी पैसे जमा कराने पड़ते हैं, लेकिन बाद में किस्त भी हर मंथ होती है। लेकिन फिर वो अगर देखा जाए ना, तो वो यही होता है कि वो फिर डबल पैसे बन जाते हैं ना, किस्तों वाला चलो होता है। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह करता हूँ मैं, ये भी टेंशन अल्लाह खैर करेगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रही मुझे लाजमी लेके दो, मैं बस यही कह रही थी कि मुझे ना, इसलिए मैं आपको बोलती नहीं हूँ। बस थोड़ा सा है कि वो बहन भाई भी इस चीज़ को, फिर मैं डरता हूँ कि फिर कहते हैं कि आप भिखारी बन गए, मांगने पे आ गए। वो है कि अभी जैसा आपको पता है ना कि अभी अब्बू की डेथ हुई है, तो ख़र्चे बहुत सारे हो रहे हैं। वो जुमरात की और ख़त्म की और पहले कोल खानी का वो भी उधारे लिए थे, तो अभी तनख्वाह आई है, तो फिर ये सारे अगर उतारूँ तो फिर भी बच जाएंगे कर्जा। तो ऊपर से फिर वो आगे फिर 40वां भी आने वाला है, वो भी करना है। तो ये अभी ख़र्चे मेरे अखराजात हैं। तो भाई का तो पता है, वो ख़ुद बीमार, भाभी बीमार, उनका भी फिर उनकी दवाई दारू, वो भी ऊपर से फिर मेहमान आए गए, उनका भी देखना। तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। मैं पहले ये सब इनका पहले कर लूँ। हाँ कोई मसला नहीं है, मैं आपको इसलिए मैं बता नहीं रही थी ना। तो मैंने ये नहीं कहा बताना मुझे, वो फिर डर लग जाता है, फिर बातें आ जाती है ना कि फिर ऐसे हम कोई किसी से बहन नहीं, हम किसी से मांग नहीं रहे। बहन भाई जानते हैं हम इस वक्त किस हालत में है, किस कंडीशन में है। लेकिन ये आप जैसे बात की ना, तो वही मैं कह रही थी कि ये चीज़ भी मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की, लेकिन हम ना किसी से मांग रहे हैं। और आप ऐसे करना, आप ये जो काम अभी रहते हैं ये कर लो, कोई बात नहीं। इस मंथ मतलब इस महीने में नहीं होता, कोई बात नहीं, हम अगले मंथ में कर लेंगे, गुजारा हो जाएगा, अल्लाह पाक खैर करेगा। वैसे ऐसे जो है ना, चलो छोड़ो, कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। आप सब बहन भाइयों ने भी दुआ करनी है कि ये जो है ना मेरे छोटे से मसले ये सेट हो जाए। आप सब भी जानते हो, इसलिए मैं मज़ीद ज़्यादा वो बहस नहीं करता, फिर बातें आ जाती हैं। दूसरा ये भी है कि क्या कहते हैं, अभी जो मरात वगैरह और 40वें, ये भी 40वां भी होना है। तो सलमा भी अपनी जगह ठीक है, सर्दियां हैं, तो बाद में फिर तो 2-3 महीने अगर सब्र करते हैं तो फिर सर्दी ख़त्म, तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं होगी। चलो वो देखेंगे, क्योंकि अभी मेरा एक और बात, हाँ सलमा, मैं एक और बात भी आपको कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता था कि अब जो है ना, हम ये घर नहीं बेचेंगे। मैं नहीं बेचूंगा ये घर, भाई भाभी वाले माने ना माने, लेकिन मैं ये अब घर नहीं बेचूंगा, और ना ही मैं इधर से जाऊंगा कहीं, क्योंकि मेरा यार, मेरा अब्बू इधर है, मैं और दूर नहीं जा सकता। दूसरा फिर मैं अब इसके ऊपर जो है ना, अपनी सहूलत के लिए मैं इसका कुछ करूंगा। जिस तरह इसके काम हैं छोटे मोटे, तो जैसे सैलरी आती रहेगी थोड़े थोड़े करके मैं ऐसा ऐसा लगाता रहूँगा। इसका पेंट वगैरह सारा ये देखो ख़राब है, ये भी करूँगा। और सोलर प्लेटों का भी, वो मैंने शायद को भी बोला था, मैंने कहा यार उस वक्त बोला था किस्तों पे लेके दो, उसने बोला मैं ट्राई करूँगा। फिर तो बातें आ गई थी घर बेचने की, तो वो चुप हो गया। उसने बोला आप तो घर ही बेच रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा। तो अब जो है ना, मैंने नहीं बेचना, मैंने आपको ये बताना था। अम्मी को भी मैंने कल बताया, मैंने अम्मी को बोला अम्मी मैं अब्बू की यादें हैं इस घर में, मैं ये घर नहीं छोड़ सकता। मैं अजय अल्लाह फुर्सत देगा तो मैं जहाँ और अगर घर बनाना पड़ा, ये जगह लेनी पड़ी, मैं ले लूँगा, लेकिन ये घर मैं नहीं बेचूँगा। चाहे मैं रूखा भूखा सो जाऊँगा, लेकिन यह घर नहीं छोड़ूँगा। हाँ, ये फिर आपके भी जहन में हो जाए ना, कि आप भी फिर बाद में बोलो कि यार मैं इस तरह, मेरी ख्वाहिशात हैं कि मैं भी कोई, जैसे पहले बोलती थी खुला घर हो, लेकिन अब आप इसी में गुजारा करो। अगर अल्लाह पाक हमें दे देगा तो आहिस्ता आहिस्ता हम और ले लेंगे प्लाट घर। ये घर अब मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि मेरे अब्बू की इधर यादें हैं। सही है, हाँ बेचते कोई मसला नहीं है। हाँ बस ये है। बाकी इसका जो पेंट वगैरह का है, ये मैं सारा पेंट करवाऊंगा तो ये बहुत महंगा पड़ जाएगा, इतना पैसे कहाँ से लाऊंगा। तो मेरा यही है कि मैं इधर कमरों को जो है, ये जैसे ये हो गया, साथ वाला हो गया, और बैठक होगी, सारा रंग उतरा पड़ा है, तो इनको शिलिंग करवा लेंगे, वो सस्ता काम है, शिलिंग करवा लेंगे। ये बाहर का जो है ना, ये जैसे हो गया,
ये बाहर ये और गली से ये पेंट करवा लेंगे, ये कुछ काम भी लगेगा। हाँ ये है कि पेंट करवाएंगे अगर कमरों में भी, तो हमारे जो मतलब के बच्चे हैं वो बच्चे फिर ये हैं देखो ना लिखाइयाँ कर ये देते हैं, जो वो हालत ये सीलिंग है करवाएंगे ना ये लिखाई नहीं रहेगी उसके ऊपर। हाँ, लेकिन ये है फिर कलर तो बस थोड़े दिन में फिर उतरना शुरू हो जाता हाँ है, वो फिर सही फिर नहीं है। वही हाल होगा, तो वो चीज आप करवा बस लेना समझो जो- कि अब सोना है मिट्टी है यही घर है बस। जी हाँ। हाँ अब और नहीं कोई करना। बाकी इंशाल्लाह मैं इसका मशीन का भी देखता हूँ इंशाल्लाह। चलें जी अभी जो है ना चलता हूँ मैं। ये आप सबको भी बता दूँ, बहुत सारे बहन भाई पहले भी मुझे रोकते थे कि अल्ताफ़ भाई ये घर मत बेचो, तो आप सबको यही मतलब कि गुड न्यूज़ समझ लें या कुछ इस तरह। तो ये जो है ना घर मैं अब नहीं बेचूंगा क्योंकि मेरे अब्बू की यहाँ यादें हैं, और ये समझो कि मेरा सब कुछ अब मेरा यही घर है। तो मैं अब अगर अल्लाह पाक ने मुझे फुर्सत दे दी तो मैं और साइड पे अगर लेना पड़ा ले लूँगा, ज़मीन जगह वगैरह जैसे होता है वो कर लूँगा, लेकिन ये घर अब नहीं बेचना। हाँ ऊपर कौन है? मरियम है। हाँ मौलवी ऊपर है, मौलवी ऊपर है, भेजो उसको। भेजो? हाँ चाबी वो उसके पास है ना। हाँ उसको बोलो चाबी दे बाइक की, फिर जाता हूँ मैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो, तबीयत ठीक है? बाल बच्चे ठीक है? आप भी ठीक हो? आपके बेटे बच्चे ठीक हैं? आपकी बेगम भी ठीक है? नहीं, वो ठीक नहीं है? बेगम नहीं है। बेगम नहीं है? नहीं अच्छा ये क्या उठाई हुई है? चिद्दियाँ? जी, स्कूल गए थे? नहीं छुट्टियाँ कितने दिन? सारा से, और ये दीना छोटी है। 1 महीना पूरी? सर्दी की छुट्टी है, लेकिन सर्दी की कोई आपने ना कोई टोपी पहनी है ना कुछ, ऐसे भाग रहे हो सर्दी में। हाँ ये इसका ख्याल किया करो, सर्दी बहुत है, ये टोपी अपनी हाँ सेहत का ख्याल किया करो, ठीक है? बीमार हो जाओगे फिर डॉक्टर टीके लगाते हैं। हाँ मौलवी चलें? ये देखो मौलवी की तबीयत ख़राब है, मेरी भी तबीयत ख़राब है, अब हम टीके लगवाएंगे फिर। हमने देखे एक जर्सी ये पहनी हुई है, एक ये पहनी हुई है, एक नीचे पहनी हुई है। हाँ, मौलवी साहब और देखो ये कितनी देखिए, जर्सी माल पहना पहने, हुआ है और टोपी है। ये देखो इतनी कुछ किया हुआ है, आप ख्याल किया करो। चलें फिर मौलवी? हाँ चले। चलो जी अभी आ गए हैं मिस्त्री साहब के पास, इलेक्ट्रिशियन के पास। ये देखें और इनको बुलाया है, ये खड़े हुए हैं, तो इधर से ना इनको बुलाया, अभी चलते हैं। फिर वो सामान अपना उठा रहा है, सामान उठा के फिर उधर चलेंगे। ये बोर्ड वगैरह के सिस्टम ले आए हैं, प्लास्टिक पैरस भी है, और ये बोर्ड के जो अंदर वाले हैं ये भी ले आए हैं। और भाई जो है ना उधर हो गया है स्टार्ट करना काम, ये देखिए इसको निकाल रहे हैं, ये करते हैं। तो अभी जो है ना मुझे कॉल आई है सवारी की, मैं गाड़ी दे के ना अभी आता हूँ फिर गाड़ी देकर। तो फाइनली ये देखें इसका काम जो है ना अंदर से ये बनवा दिया है। ये जो डब्बा है ना वाइट वाला ये ख़राब था, तो उसकी वजह से ये रुकता नहीं था। अभी ये डब्बा लग गया है, इसके ऊपर अभी ये जो है ना ये लगा देंगे, ये इसको सेट कर लिया है। अभी दूसरा कर लें उधर उस साइड पे किचन वाला, वो बना रहे हैं, वो बना लें। और मरियम को मैंने चाय का बोला था, तो ये चाय रेडी हो गई, गुड हो गया। ले आओ फिर नीचे ले आओ, चलो जी। हाँ चाय पी, असल में ज़ुकाम ज़्यादा हो गया है, चाय पीते हैं और भाई को भी पिलाते हैं फिर। ये देखें कचरा वगैरह, सारा कचरा वगैरह इधर मतलब गिरा है सारा। और ये देखें ये अब स्विच बन चुका है, ये अब मजबूत हो गया है, स्विच ये लगा दिया है, ये अब चल रहा है। तो ये एक फाइनल हो गया है। इसके ऊपर वो ये जो वाइट लगा है ना, ये प्लास्टिक पैरस ये वाला, ये बना के ना ये इसको भरा है फुल करके, ये अब फाइनल हो चुका है। तो अभी जो है ना वो दूसरे को शुरू हो रहे हैं, उधर बना रहे हैं, वो देखें अब इसकी बारी, अब ये बन रहा है, इसको बनाते हैं। और फिर जो है ना अम्मी के कमरे की लाइट जो है ना वो यूपीएस पे नहीं है, जैसे बिजली चली जाती है तो अंदर की लाइट बंद हो जाती है, इसकी मतलब कनेक्शन यूपीएस का नहीं है इधर, वो उसको करा देते हैं। उसके बाद एक स्विच उधर है वो भी करा देते हैं। ये पंखा बिजली पे है, ये यूपीएस पे है, तो इसको चेंज करवा देते हैं वो, क्योंकि कुछ कम बिजली खींचता है, ये ज़्यादा खींचता है, तो फिर वो कर देते हैं। फाइनली ये बोर्ड भी हमारा रेडी हो चुका है, ये देखें ये भी फाइनल हो चुका है। और मोटर ये मशीन ख़राब थी, इसको भी इसका एक तो ये बेल्ट देखें ये टूटा पड़ा था, दूसरा इसकी मोटर ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से वो मोटर निकाल के मिस्त्री ले गया। अभी इसको ऐसे देखो उल्टा किया हुआ है, तो ये जो है ना मोटर इसकी रिवाइंड होगी, वो सेट होगी। अम्मी के कमरे का लाइटिंग वो सेट हो गई है, वो बोर्ड भी सेट हो गया। बाकी जो भी था ये बिजली पे था,
यूपीएस पे था, इसको बिजली पे किया, वो बिजली पे था यूपीएस पे किया। पंखे सब हो गए। एक हमारे बेडरूम का पंखा है वो टींट टींट करता रहता है, उसको जो है ना वो भी कहता है कि मैं आऊँगा खोल के। अभी तो रात हो गई है ये देखें, तो उसको खोल के फिर चेक करेंगे अभी उसका क्या मसला है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे बोर्ड वगैरह तो सब ओके हैं, चेक करा लिए हैं। तो अभी जो है ना चलते हैं, उनको सामान उसका साथ है ना वो मोटर वगैरह तो पहुंचाने जाते हैं। फिर यहाँ पे हमारी मूलियाँ गोभी ये पक चुके हैं। इनका अभी इनका वो कचूमर निकालना है पानी का। हाँ पानी ऐसे निकाल लिया है ना, पानी निकाल लिया है जी। ये उबाल के ये फाइनल हो चुकी है और अभी जो है ना मसाला तिड़क रहा है। पिछली प्याज बार ब्राउन हो रहे हैं। हाँ प्याज ब्राउन हो रहा है। पिछली बार बनाए थे वो मूलियाँ और गाजरा, हाँ तो आज बना रहे हैं मूलियाँ और गोभी। अच्छा चलो जी, सही हो गया। रगड़ा दो, जो चीज़ बनती है बनाओ। चलो ये यहाँ पे बन रही है और मैंने ना आज वो भाई वालों के साथ मशवरा करना है, उनको बताना है अच्छा। वो जो मैंने आपको बात की है, हाँ उनको भी बताना है ताकि उनकी सोच में भी ये बात रहे। हाँ हाँ क्योंकि होता है ना बंदा कोई और सोच देता है। हाँ सही है, आप उनको बता दो ना, उनको ये बता दो। मशवरा क्या लोगे? मशवरा नहीं, मतलब उनको बताऊंगा। हाँ। मेरा फैसला भी यही है। हाँ, आगे भी आप हम- लोगों की अपनी मर्जी है। हाँ आप लोग इधर रहो, इधर इस घर में आप लोगों को अगर मतलब कोई टेंशन नहीं है तो फिर रहो, आप लोगों का पोषण है ऊपर। अगर आप लोगों को कोई मसला है, आप लोग नहीं जैसे वो गैस भी चली गई है, तो फिर वो अगर कोई नीचे देखेंगे कोई, वो आगे जो उनका दिल करेगा वो करेंगे, लेकिन हमने तो कहीं नहीं जाना, हमने तो इधर ही रहना है। हाँ, ठीक बाकी उनकी अपनी मर्जी है, वो जो करे। ठीक हो गया भाई, बस यही है ना। आपने, उनको हाँ। बुलाऊंगा ना, हाँ। आ जाएंगे नीचे, उनको भी फिर बात कर लेंगे। अच्छा हाँ भी तो हमने अब कहीं नहीं जाना, हमारा तो भी यही हाँ, फैसला बस है। हम इधर सही है, इधर सहूलतें भी हैं इधर, तो शहर नज़दीक है, ऐसे पैदल ही चले जाते हैं, 2 मिनट का सफ़र है। तो वो भी दूसरा मुझे सहूलत की नहीं, मुझे सबसे मेन जो है ना अपने ये- मतलब ये है कि अब्बू के बीच में वो है यादें हैं, मैं वो नहीं छोड़ हाँ। सकता। चलो सही हो गया, ये आप करो फाइनल। फिर बैठ गए हैं इधर, सबको खाना वगैरह खा के, हमने तो नहीं खाया, हम गए थे दवाई लेने मौलवी और मैं, तो टीके वगैरह लगवा लिए हैं। बाकी दूसरा टेबलेट्स वगैरह ये चीज़ें जो है ना डॉक्टर ने बोला है कि अगर कहो तो मैं ज़ुकाम के दे देता हूँ। मैंने कहा नहीं रहने दो, ये फिर कान बंद हो जाएंगे, ज़ुकाम अभी से रोक लिया तो ये सूख जाएगा, तो खाली इंजेक्शन लगवा के आए हैं। तो बाकी जो है ना खाना सब ने खा लिया है और भाई को भी बुला लिया, सबको नीचे इधर। अभी ना मेरी छींक आ रही थी। अच्छा भाई को भी इधर बुलाया और जो मैंने आप लोगों से बात कहनी थी भाई को भी बोला था कि बात जो है ना मैंने शेयर करनी है। बात ये है कि भाईजान वो ना मैंने ये फैसला किया है कि सलमा को भी मैंने बोला है और अम्मी का भी यही फैसला है, अम्मी से भी मैंने बोला है। तो फैसला ये है कि ये अब घर जो है ना हम नहीं बेचेंगे। हाँ इसका यही है कि इस घर को जो है मैं करूँगा आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मुझसे होती जाएगी मैं इसकी चीज़ें सेट करवाता रहूँगा। जैसे इनके पेंट वगैरह है और आज जैसे वो बोर्ड टूटे हुए थे वो लगवाए हैं, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ना ये सारा इसका करवाएंगे। ये कलर वगैरह ये दोबारा जो अंदर वाला है ये पेंट करवाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता फिर सोलर वगैरह का सिस्टम ये सब करेंगे। तो मैंने अम्मी को पहले अम्मी से बात की, मतलब ये बात तो अभी तो इसको ये था कि मुझे कमेंट्स आए और ऐसे मैं पढ़ रहा था, तो फिर अम्मी को बोला, अम्मी ने बोला कि ये क्या बोल रहे हो, मतलब कमेंट्स ऐसे सुन के। मैंने कहा भी ऐसे कमेंट्स आया हुआ है, तो कहती कि बस ये है कि आप दोनों भाई मशवरा कर लो, बाकी अपनी बेगमों को भी बता दो कि मैं तो यही कहती हूँ कि ये घर अब हमने नहीं बेचना, ये घर ना बेचो, अब इधर रहते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैंने सलमा को बोला, मैंने कहा भी इस तरह है कि ये घर जो है ना पहले हम कह रहे थे कि सेल करेंगे हम चले जाएंगे। मैंने कहा अब इस घर को हम नहीं बेचते, एक तो अब्बू यहाँ पे हैं और ये घर बेच के हम अब दूर नहीं जाएंगे, अब इसी घर को है। मैंने कहा अगर हाँ अल्लाह पाक फुर्सत दे देता है हमें तो फिर जो है ना हम और प्लाट ले लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। फिर बंदा वो तो मेहनत अपने ऊपर है, जितना मेहनत करेंगे उतना काम बनता जाएगा। तो अभी जो फैसला किया है मैंने यही फैसला किया है कि अब ये घर जो है ना हम नहीं बेचेंगे।
वही है जैसे अम्मी कहती है वैसे करना। हाँ वो है ना, मैंने कहा बाद में फिर हो जाता है ना कि ये नहीं कहा जाता, क्योंकि सलमा है या भाभी है उनका राइट बनता है। वो मतलब कह सकती हैं कि अगर हमें अलग, अमीना 1 मिनट चुप हो जाओ, ये जो है ना इनका राइट बनता है, ये अगर कहें कि हमें अलग मकान चाहिए, अलग घर चाहिए, वो हम ले के दे सकते हैं, हम उसके पाबंद हैं। तो बाकी जो है ना आप अपनी मतलब भाभी से तो मैंने तो नहीं अभी तक बात की, आप अपनी बेगम से भी पूछ लेना कि उसको बता देना कि यही फैसला हुआ है कि अब जो है ना हम ये मकान सेल नहीं करेंगे, बस जो है रूखी खाएं सूखी खाएं, बस यही घर है, इधर ही रहेंगे हम। तो क्योंकि और जगह पे जाएंगे वो फिर इसको बेचना, अब्बू की यादें हैं इस घर में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब्बू की समझे कि याद दिलाती हैं। तो अब्बू की भी यही था कि वो कहते थे कि अकेला एक बंदा बाहर ना जाए, जो भी जाना चाहता है, मतलब अगर इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहे हो, अब्बू जब जिंदा थे वो यही कहते थे कि अगर इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहे हो तो दोनों जाओ, एक ना जाए, अकेला बंदा ना जाए। तो उसको साइलेंट लगा दो, तो ऐसे साइड पे बटन पे दबा दो, दूसरा वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम वाला, यही तो है। इधर ले आओ। ज़ीशान का फोन है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ दुआ उठ गई है, ठीक है, धाड़ा लाई पे है। अच्छा वो बात कहाँ पे थी? हाँ अब्बू की जो वेश थी, अबू जब हयात थे, जिंदा थे, उसी वक्त वो यही मुझे बोलते थे कि आप लोगों ने अगर बाहर जाना है, मतलब घर ये सेल कर रहे हो, मैंने सुना है इस तरह मतलब बातें हो रही हैं, तो जाना है तो अकेला बंदा कोई ना जाए। मतलब भाई का बोला, अगर भाई कहता है तेरा कि मैंने जाना है तो वो भी अकेला ना जाए। मतलब उनकी ख्वाहिश थी कि जहाँ भी आप रहो दोनों एक साथ रहो। हाँ, यही कहा कि इधर रहना है तो दोनों इकट्ठे रहो, अगर उधर जाना है तो फिर दोनों एक साथ जाओ। तो अब्बू की ये ख्वाहिश थी। और मजीद जो है ना अब यही मैंने सोचा है कि अब ये घर जो है ना फैमिली इसको बेचते ही नहीं है, इस घर में रहेंगे और इसी की जो काम है छोटे मोटे कलर वगैरह का, और जैसे ये दोनों कमरों की सीलिंग वगैरह है वो करवानी है, और छोटे मोटे और भी ऐसे हैं काम, प्लेट वगैरह, सोलर प्लेटें, वो भी जैसे बिजली का इधर बिल बहुत ज़्यादा आता है तो प्लेटें वगैरह ये भी मैंने बोला था एक बंदे को किस्तों पे, अल्लाह करेगा उससे फिर दोबारा बात करके वो कर लूँगा। तो ये मशवरा किया है। वैसे दरवाजे शरवाजे इसके हैं जैसे वो भी बनवाने होंगे, वॉशरूम का दरवाज़ा टूटा हुआ है वो भी सेट करवाएंगे। तो ये था मेरा मैंने अपनी तरफ से मतलब अम्मी का और हमारा तो यही फैसला था, बाकी आपको जैसे अच्छा लगे। सही बात है। हाँ सही है, इधर से पूछ लेते हैं उसकी क्या राय है। हाँ क्योंकि ये नहीं कि वो अगर वो कहे कि जी मैंने इधर नहीं रहना, मैं अलग रहना चाहती हूँ, तो वो फिर भी उसका राइट बनता है, उसका हक है, वो हम नहीं मजीद कह सकते। हाँ क्योंकि हम नहीं कह सकते। बाकी सलमा है वो अगर नहीं बात जो है ना किस तरह आप कर रहे हैं, अगर वो बोलेगी कि मुझे अलग रहना है, हमने तो नहीं बेचना, फिर उसको अलग कहाँ बना के दोगे? मतलब इस तरह है ना, वो अगर अलग का बोलेगी तो रेंट पे ले लेंगे, अपना रेंट पे रहेंगे। रेंट पे रहेंगे। ये मतलब के आपका भाई ये कह रहा है कि हमने तो मतलब अब नहीं बेचना, हमने तो इधर ही रहना है। अगर वो सिस्टर रहे या ना रहे, वो माने या ना माने, फिर वो उनके ऊपर है, वो उनका मर्जी के वो जो करें। ना करो इसको, ना करो। लेकिन बेहतर तो यही है कि दो भाई हैं अभी देखे ना, हाँ एक साथ रहे। वही तो कह रहे हैं। हमें तो कोई टेंशन नहीं है ना ही लेकिन पहले। फिर आप भाभी से पूछ लेना ना अभी उसका क्या मशवरा है। हाँ क्योंकि मैं सीधी सी बात बताऊं, जब अबू इधर मतलब थे हयात थे, उस वक्त सलमा बोलती थी कि हम ना अलग इस घर को बेचते हैं तो कोई खुला घर लेते हैं, भाई वालों का भी अपना भी कुछ खुला एरिया हो, इस तरह का। ये पहले की बात है, वीडियो भी लगी हुई है। तो उसके बाद फिर यही हुआ कि भाई वाले भी गए इस्लामाबाद अटक वाली साइड पे जगह देखी,
तो भाई और भाभी को इनको भी बहुत पसंद आई। ये भी कहते कि ठीक है हम उधर जाएंगे। फिर अब्बू के फौत होने से पहले भी यही बातें हो रही थी कि भाभी और भाई ये कहते थे कि चलो हम उधर जाएंगे, बच्चे हमारे सेटल हो जाएंगे, उनके कोई जॉब लग जाएगी, काम करेंगे, तो इस तरह। तो अभी जो है ना फिर हमारा मतलब प्लान तो हमने कैंसिल कर दिया, अभी हम तो अब नहीं जा सकते, ना ही हम जाएंगे। तो बाकी इनका है वो अपने हिसाब से देखेंगे फिर। हाँ ये है कि आपका फैसला जो है ना यही है कि हम यही हाँ, रहेंगे। हमारा बाकी मतलब- फैसला है भाभी का, वो हाँ। जैसे कहेगी। हाँ बिल्कुल। वो अब सारा सारा चीज फैसला उसके करता ऊपर है। हूँ। वैसे मेरे हिसाब से ना उसकी जो सोच है ना वो ऐसी होगी, क्योंकि वो कह रही थी आपके बच्चे हैं अभी छोटे, हाँ। मतलब इनकी शादियां जो है ना काफी टाइम है, अल्लाह पाक सलामत रखे तो 10-15 साल तक जो है ना अभी शादी का मतलब चांस नहीं है। हाँ जी। हमारे बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं, सबसे पहले हमारे बच्चों की शादी हुई है, हाँ वो जी। इस सिलसिले में ये कह सकती है कि अब इस घर में रहे तो फिर इधर जो है ना वो फैमिली पूरी नहीं होती। जिन बच्चों की शादी करनी होती है उनको अलहदा कमरे अलहदा जगह देनी पड़ती है। तो इस वजह से वो शायद अगर बात करेगी तो यही करेगी भाई, फिर जब शादी होगी तो फिर मज़ीद तंगी हो जाएगी इस घर में। तो पहले भी एक ही कमरा है ऊपर, समझ लें हाँ। एक तो किचन है, एक ही कमरा है ऑलरेडी। तो फिर माशाल्लाह हमारे 2 बच्चे हैं, पहले इनकी शादियां होनी हैं तो फिर उनको घर तो करना पड़ेगा। मतलब ये बात कर सकती है, बाकी तो और वो कोई इस तरह है ना, अगर वो इस तरह कहती भी है तो फिर तो समझो कि घर तो फिर अलग करने के लिए वो फिर बेचना पड़ेगा, इतना पैसे भी नहीं है। हाँ। अगर रह भी गए ना उतनी देर तक इधर उस घर में होंगे जब तक मतलब बच्चों की शादी नहीं होती। जैसे ही बच्चों की शादी का प्रोग्राम बनाएंगे हम तो फिर उससे पहले जो है फिर जगह तो वैसी करनी वो पड़ेगी। नसीब की बात होती है, बच्चों के अपने नसीब है, क्या पता उनके नसीब में हो कि वो अपना घर ले ले। आप जैसे दोनों इधर रह रहे हैं, 2 भाई हैं, आप इधर रह रहे हैं, अगर हाँ, नसीब वही में है है ना। तो बच्चों की और भी बन सकती है। ये होता है कि वही ये- बात मैं कह रहा हूँ भी मेन टेंशन जो उसको होगी ना वो हाँ, यही रहेगी। हाँ, पहले ये- भी हमारी बात इस पर हो रही थी, वो यही कह रही थी कि हमारे बच्चे बड़े हैं, उनके बच्चे हैं अल्ताफ भाई के छोटे, अभी उनको तो 15-20 साल भी देर है। हमारे बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक, 2 साल 3 साल तक, तो शादी करनी पड़ेगी। तो फिर शादी के लिए साल जा रहा है, फिर फैमिली तो पूरी नहीं आएगी ना। फिर एक कमरे में कैसे रहेंगे 4-5-6 बंदे। तो इसलिए फिर ये बात मैं कह रहा हूँ कि वो कर सकती है, जब तक शादी नहीं होती तब तक तो ठीक है, नो इशू। लेकिन जब वो होगा तो फिर उसके बाद तो वो यही कहेगी अब तो ये चेंज करनी पड़ेगी अभी। हाँ वो तो फिर बात का वो तो अभी है ना, 2-4 साल है ना, हाँ उसमें अभी कोई तो पता नहीं है, चलता। 4 साल 5 साल 2 यही मैं साल कह रहा हूँ, तो उससे बात करूंगा तो फिर वो यही जवाब देगी, जहाँ तक मेरा अंदाजा है उसका ख्याल यही होगा। अब आप जो है ना अंदाजा ना लगाओ, पहले उससे कंफर्म कर लो। हाँ पूछ ले, फिर जो नहीं, फैसला ये होगा है ये ना बात। कि अगर ये जैसे अल्ताफ सन बोल रहा है, ये जो बता रहे हैं मैं पूरे घर की जो है ना काम करवाऊंगा, तो काम ये बहुत है इस घर हाँ, का। जैसे बहुत हाँ लंबा प्रोसेस तो है। हम खर्चा करते रहे, जब हमारा घर भी कंप्लीट हो, मुकम्मल हम करके पैसा लगा के हम फ्री हो। पहले भी हम कहते हैं कि जो ऊपर हमने खर्चा किया है अभी बेचने लगे तो वो खर्चा भी नहीं दे रहे थे। उन जो आते थे ना कहते हैं आप लोग 40 का लिया तो 40 का लेंगे, मतलब जो ऊपर हमने खर्चा किया है वो भी हमने कहा चलो ऊपर वाला खर्चा जो हमने किया है वो दे दो, बोले नहीं वो भी नहीं। तो हम अगर ऊपर और खर्चा लगा के हम भी मतलब थोड़ा मुकम्मल घर करके हम भी बैठे तो फिर ये बोले कि हाँ अब बेचो, अब हमने शादियां करनी है, ये है वो, फिर तो हम हमारा तो सब कुछ फिर खत्म हो जाएगा हाँ ना। उसकी बात सही है, लेकिन आपकी बात भी सही है। आप ऐसे करें ना, पहले खर्चा ना शुरू करें, आप पहले उससे कंफर्म करें। जैसे ही कंफर्म हो जाएगा तो फिर बाद में खर्चा शुरू करें। नहीं बात तो असली ये हो रही है ना, दादा जान की उनकी यादें हैं, बेचना नहीं है ना, बेचना नहीं है, बात तो अगर- ये हो रही है ना। हाँ, बात ये है ना, असल बात में बेचना जो है नहीं है ना। मेन बात ये है ना, अगर उसका माइंड है कि मैंने यहाँ रहना ही नहीं है, फिर क्या करोगे? फिर वही होगा रेंट वाला कर सकते हैं, रेंट फौरी वाला तौर। होगा। फौरी तौर तो यही हो सकता है ना, फौरी तौर ये तो नहीं है, इतना पैसा तो नहीं है कि हम खरीद ले जाके, इतनी सस्ती भी नहीं है ये घर, बिल्कुल इतने साहब, बनते मेरे नहीं हैं। घर बड़े मुश्किल से बनते मुश्किल हैं। से बनते हैं। बिल्कुल, ये तो- मुझे पता है, जितना मैं फिर जानता ये हूँ। होगा कि ये घर भी होगा, फिर दूसरा भी कोई करना पड़ेगा, दूसरे घर का प्रोग्राम करना पड़ेगा। नहीं तो अगर इसको बेच दे दूसरे फिर घर का ये कैसे आप कह सकते हो, दूसरे घर का ये है ना
इतने अखराजात घर के हैं तो फिर हमारे पास इतना कहाँ से आ जाएगा कि हम और घर बनाएंगे। सबसे पहले ये देखो कि इसके ऊपर जो मुरम्मत होनी है इतना पैसा लगेगा, ये कहाँ से आएगा, पहले ये तो सोचो, पहले बाद में। वो तो इसका वही तो मैं मरम्मत का तो मैंने सोचा है कि ऐसा ऐसा ना हर महीने वो तो जैसे तनख्वाह में से थोड़ा थोड़ा लगाता हाँ रहूंगा। थोड़ा वही तो कह रही हूँ कि जैसे ना थोड़ा थोड़ा हम लगाते रहे जब 2-3 साल तक ऐसे जो है ना हमारा भी काम कंप्लीट हो ऐसा, फिर ऊपर से बोले कि जगह ये बेचो, तो फिर तो मतलब के क्योंकि बोला वो जितना खर्चा होता ना उतना नहीं, जब बेचने लगते हैं ना हम नहीं देते हैं। खर्चा कोई भी नहीं देता, खर्चा कोई भी, नहीं देते ना, चाहे घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कुछ भी चीज हो, ऊपर जो लगता है वो कोई भी नहीं वो देता। अपना पर्सनल लगता है, वो लेने वाले इस चीज को नहीं मानते। बिल्कुल भाई आपने इतना ऊपर खर्चा किया है, तो वो कहते हैं हमने तो नहीं कहा था आपको। बिल्कुल, फिर वो ये कहते हैं कि अगर खर्चा किया आप रहे तो गए ना इसमें। इसका मतलब कि अभी भाभी का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, भाभी वेट को- करो। हाँ, उससे सलाह मशवरा करते हैं उसकी क्या राय है, इसीलिए तो मैं कह रहा था, मैंने अपनी अंदाजा जो है मैं वही लगा रहा था, क्योंकि बातचीत होती रहती है ना, तो अक्सर मुझसे वो यही बातें ही करती है कि अब इस घर में जो है ना हमारा नहीं मुश्किल भाई हो होगा। तो सकता हाँ। है, क्योंकि इनका बन सकता है। वो जहाँ हमने गंदम वाला ड्रम रखा है, हाँ उधर इनका किचन बन सकता है, हाँ, वो हमारे कमरा बन- किचन की तरह। बिल्कुल। और इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं ना, यहाँ पे भी पूरी कमरा बन कमरे सकता है। की पूरी जगह इधर भी कमरा बन सकता है। बिल्कुल। और जो कमरा है वो हॉल बना हुआ हाँ, है, वो भी कमरा बन सकता है। उसको बंद करके दरवाजा लगा दे, कमरा वो हो गया। बिल्कुल, एक कमरा जिशान का हो गया, फरहान 4 कमरे बन सकते हैं, किचन भी बन सकता किचन है। भी हो तो सकता है कमरे अगर बन करें तो। सकते हैं, हिसाब फिर वही आ जाता है। फिजा की जो सोच है ना, वो कहती है ओपन माहौल और खुले घर वाले, ये फिर मतलब वो बात हो गांव जाती में है। रहती थी ना, बस वो कहती है मतलब जैसे वो अमीना कहेगी कहते हैं फिर गांव बंद का के माहौल बंद, हो। जितने बढ़ाते जाए ऐसे ऊपर मंजिल का सब बंद हो जाएंगे, मतलब सहन नहीं बचेगा, फिर किसी को मेहमानों की जगह नहीं होगी सोने की। मतलब इस तरीके से जैसे शहरी लोग के घर होते हैं ना तंग से, वैसे तंगी वाले होते जाएंगे। उसका जो शुरू से माइंड है ना, ओपन माइंड है। वो कहते हैं बस मैं गांव में रहूं, असल बात ये वो है। तो मेरा भी है, मैं तो उससे भी पहले कहती थी, लेकिन तो अब वो जो है वैसे ना बंद बस करने सबसे से तो मेन चीज ये है ना, बस दादा कमरे जान की बना यादें दे हैं ना तो यहाँ बनते पे। जाएंगे, लेकिन माहौल तो वो फिर बंद होता जाएगा, ये चीज। ये तो साफ ज़ाहिर माहौल शहर भी नहीं बचते फिर, ये तो ना शहरदारी वाला माहौल बन जाएगा ना ना। बैठने के लिए, ना धूप होगी, ना फिर इस तरह वो, ऐसे तो मतलब शहरी निजाम बन जाएगा ना। अब देख लो, अब हम तो क्या कह वो सकते चीज़ हैं। होती है। दूसरा जो है ना, जो सबसे ज्यादा मेन है ना, वो है इधर गैस की। हाँ ना लकड़ियों पे इंसान का गुजारा होता है, लकड़ियां भी जलील कर देती हैं, दूसरे सिलेंडर भी नहीं हम परवाह सकते। आजकल लकड़ी मिलती ये नहीं जो है। ये जो बस लगे हुए हैं आगे, ये भी नहीं लग रहे मीटर। मतलब के हमने उस घर में कितने साल हो गए, हमने दरखास्त दी थी, 6-7 साल हो गए, अभी तक मीटर नहीं लगा। उधर गैस की नाली भी डाली हुई है, सब कुछ है, अभी जो है मीटर ना, नहीं लग रहे। मीटर नहीं लग रहे, ऊपर से लकड़ियां भी कहीं से नहीं मिलती। लकड़ियां मिलती भी नहीं है, फिर ऊपर से इतनी महंगी, गीली, अजाब होता है। लेकिन ये है बिल्कुल। इधर हम जब से शिफ्ट हुए ना, हमें इस चीज की टेंशन नहीं है, हम जब मर्जी खाना बनाएं, गैस लगी हुई है, इतना ज्यादा बिल भी नहीं आता। एक सबसे ज्यादा जो इंसान देखता है ना सहूलत, वो यही गैस वाली होती है। बिल्कुल। हाँ देखें, ये जो है ना फैसला ये सोच समझ के करना होगा आगे, क्योंकि जिंदगी गुजारनी है, बच्चों ने वो जिंदगी गुजारनी है, बच्चों का भी देखना पड़ता है मुस्तकबिल। आप ऐसे करें ना, आज जो है ना जाकर ऊपर बच्चों को भी साथ बिठाकर, अपनी वाइफ को बिठाकर सबसे ये बात डिस्कस जो है कर लेना, कि जो मशवरा होगा फिर बाद में बता देना। हाँ फिर इस तरह करते हैं, कॉल कर लेंगे, फिर आप मुझे बता देना, मैं फाइनल कॉल कर लेंगे फिर। हाँ। ऐसा कर ले, क्योंकि ऐसा सही रहेगा। मशवरा जो है ना लाजमी होता असल में है। ना भाई ने पहले मुझे बताया नहीं कि किस मौजू पे बातचीत होने वाली है, वो ऐसे पर्सनल में पहले बता देते ना, तो मैं शायद उससे पूछ के आता, हाँ। इधर इसी वीडियो में ही फाइनल हो जाता कि बिल्कुल। क्या होने वाला है। लेकिन ये पता ना था ना। हाँ, तो वो अचानक से मुझे भी ऐसे वीडियो में ही पता चला कि इस टॉपिक पे बात होने वाली है, तो इसलिए तो कि ना किसी से पूछा ना बातचीत की। सही बात है। मतलब पहले पर्सनल में बंदा कोई कर लेता है ना फैसला, फिर वो ऑडियंस को भी बता देता है हमारा ये फैसला हो गया है ये। सही। तो अब तो फिर वो करना पड़ेगा सबसे। चलो पूछना फिर इस तरह जरूरी है। कर लो। हाँ कल आप अभी तो सो गई होगी, कल फिर पूछ लेना, कल वाली सुबह वाली वीडियो में हम बता देंगे फिर। बिल्कुल, हाँ ये सही है। जो भी होगा फिर उस हिसाब से। मतलब 2-3 बजे तक वो वीडियो जाती है, 2-3 बजे तक पता चल जाएगा फिर। हाँ, सबसे पूछना जरूरी होता है ना, सही क्योंकि है। फिर वो कल को कोई भी कह सकता है यार हमें तो बताया भी नहीं था। चलो जी सही हो गया जी। मैंने बस ये हमारा मशवरा था,
जो आप लोगों से भी शेयर करना था, लेकिन मशवरा हमारा समझे कि पेंडिंग में है, पेंडिंग में है। ये कल इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगा। और अभी वीडियो भी लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो का यहीं पर अख्ताम करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। भाई के जैसे मतलब बातें हुई हैं, इस बारे में भी कमेंट्स आप सामने करने हैं, बताना है। मशवरे क्योंकि हो जाते हैं, कहते हैं कोई ना हो तो दीवारों से भी मशवरा कर लो। बिल्कुल। तो हाँ, मशवरा आप सामने भी देना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।